हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम हिप जॉइंट के एक ऐसे पेन के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली रनर्स, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, या फिर जो लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत समय तक खड़े रहते हैं और उसमें उनको बार बार उठना बैठना पड़ता है, उन लोगों के अंदर ये हिप का एक पेन होता है। हिप का ये पेन डायरेक्टली ना तो हिप के आगे की तरफ होता है ना पीछे की तरफ होता है। ये पेन होता है हिप जॉइंट के साइड में, जिसको हम लैटरल हिप पेन बोलते हैं। तो अगर हम अपनी थाई के साइड में अगर हाथ रखेंगे तो दबाने पे एक बॉन जैसी फीलिंग आती है। ये बॉन के ऊपर एक तरीके का सैक होता है जो बार बार मूवमेंट करने से फूल जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो पेन का कारण होता है। तो इसीलिए जब ऐसी हिस्ट्री किसी की होती है कि जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा रन करते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम है और उठने बैठने का काम है, तो ये शक जाता है कि ये ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस यानी कि लेटरल हिप पेन हो सकता है। अब इससे मिलते जुलते कई और सारे भी पेन होते हैं। जैसे हम इसी जगह पे, सेम इसी जगह पे एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल का टियर, कि कुछ पर्टिकुलर एक्शन करते हुए पैर के मुड़ने पे, इंजरी लगने पे अगर मसल का टियर हो जाए तो भी पेन यहाँ पे होगा। या फिर एल्डरली में बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर की, कि अगर हल्का सा चोट लगा और उनका फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, कमज़ोर होती हैं और लगता भी नहीं है कि शायद फ्रैक्चर हो गया होगा, बट जब बाद में एक्सरे कराते हैं तो फ्रैक्चर मिलता है। ये ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस से भी बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, बट हमें इन्हें रूल आउट करना होता है। जैसे फ्रैक्चर को हम एक्सरे से रूल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ट्रोकेंटर के जस्ट आगे होता है फीमोरल बोन का नेक रीजन में भी कई बार जिनकी वीक बोन होती है या कोई बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो, बोन का कैंसर हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है जो इसी जगह का पेन करती है। और हिस्ट्री ऐसे ही मिलती जुलती होती है कि धीरे धीरे पेन होना शुरू हो गया। अगर हिप जॉइंट के पीछे की तरफ देखा जाए तो पीछे की तरफ एक नस जाती है जिसे हम शाटिक नर्व बोलते हैं। तो या तो वो कमर में डिस्क के दबने से वो नस का पेन होता है, या एक और सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से शाटिक नर्व जारी होती है। तो जिनके अंदर पायरिफॉर्मिस मसल किसी रीज़न की वजह से कॉन्ट्रैक्टेड रहती है तो वो नस को दबाती है और वो पेन हिप के पीछे की तरफ होता है। इस वीडियो में हमारा मेन पर्पज़ है साइड के पेन के बारे में, हिप के। तो ये पीछे वाला पेन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा मेन फोकस है वो लोग जो साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और ज़्यादा उठने बैठने का काम है। उसके अलावा कुछ गठिया बाई की बीमारी जैसे गाउट हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, उसमें भी ऐसे पेन होते हैं जो ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस के होते हैं। अब ये जो बर्सा होता है ये बॉन के ऊपर और ऊपर जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उनके बीच में एक सैक होता है जो कि इन्फ्लेमेशन से इन्फ्लेम्ड हो जाता है, फूल जाता है। अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो सूजन भी दिखेगी और दबाने पे उस हिस्से को दर्द होता है। हमने बात की थी फ्रैक्चर में भी दबाने पे दर्द होगा। ये चीज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस से पता लग जाती है। उसके अलावा कई बार ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस डायरेक्ट कोई चोट लग जाए अगर हिप के इस पार्ट पे, तभी भी ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस डेवलप हो सकती है। ऐसे पेशेंट एक खास सिम्टम्स बताते हैं कि जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तब पेन बहुत ज़्यादा होता है, या उस करवट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब जब हमने इस कंडीशन की डायग्नोसिस बना ली है तो शुरुआती टाइम में हम एनएसएड यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिन्हें आम भाषा में हम पेन किलर्स बोलते हैं, शुरुआती टाइम में वो दी जाती हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर का काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। और यहाँ बीमारी जो है ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस, वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन काम करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, लोकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि स्टेरॉइड सबसे अच्छी इन्फ्लेमेशन कम करने की मेडिसिन होती है। प्रॉब्लम यह है कि वो लंबे समय तक नहीं दी जा सकती और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सोच समझ के उस मेडिसिन को सही पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शन से भी अगर बात ना बने, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से बात ना बने, जिस एक्टिविटी को करने से आपको ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस का पेन हो रहा है उसको रोकने के बाद भी आराम ना मिले, तब इसके लिए एक छोटी सर्जरी होती है जिसे हम बोलते हैं बर्सैक्टमी। उसमें इस सैक को
सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है परमानेंटली। दिस इज़ ए कॉमन पेन जो कि रनर्स के अंदर होता है, साइकिलिस्ट के अंदर होता है, या चोट लगने पे हो सकता है, कुछ आर्थराइटिक डिसीज़ेस के अंदर होता है।